चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु से। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नितिलेश पावस्कर जी, वरिष्ठ टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तकनीकी नज़रिए से बाजार को पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिलेश जी आपका हमारे मनी 9 के इस मंच पर फॉर्मूला गुरु में। आपका स्वागत है आज के हमारे गुरु बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए आप जो भी शो कर रहे हो वो काफी सराहना लायक है, क्योंकि इतना अच्छा शो शायद से कोई नहीं करता है जो पूरा डिटेल में एनालिसिस करके आप लोग शेयर करते हो। तो पहले तो आपको और आपकी टीम को पूरी मेरी तरफ से बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह का उत्साह वर्धन करने के लिए और हमारे आज के फॉर्मूला गुरु बनने के लिए। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे तकनीकी ज्ञान जो है हमारे दर्शकों को मिलेंगे और उनके शेयरों के जवाब भी आप अच्छे से देंगे। पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, अब बाजार के लिए क्या बड़ी रुकावट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सा स्तर आपको लगता है तकनीकी रूप से? 16,200 की काफ़ी चर्चा हो रही थी और तमाम लोग कह रहे थे, आपने भी इससे पहले कहा कि अगर 200 क्रॉस करता है तो फिर 450 तक जा सकता है। अभी इन स्तरों के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्तर आपको दिखाई देते हैं और अगले हफ्ते कैसा रहेगा बाजार, कैसा रह सकता है बाजार? अगर हम लोग बाजार की बात करेंगे तो हम लोग को अभी का जो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे नीचे में 15,950 से लेके ऊपर में 16,200 के आसपास, अगर यहाँ पे अगर कुछ मार्केट जाता है तो अपना जो है वो सेलिंग का व्यू ऊपर के साइड में रखना है, और नीचे अगर मिलता है 15,950 के आसपास तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। तो ये वाला जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी कमेंट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर मार्केट फिर से 15,950 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है तो हम लोग फिर से 15,200 का जो लेवल हम लोगों ने देखा था वो जल्दी ही शायद मेरे हिसाब से जुलाई एक्सपायरी में भी वही देख सकते हैं। हालांकि मेरा जो टारगेट है वो 14,000 से लेके 14,200 अभी भी इंटैक्ट है। अगस्त तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैंने आज के क्लोजिंग में देखा है, बुल्स ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब तक 15,900 ये लेवल ब्रेक ना हो तो एग्रेसिव सेलिंग ना करें। ऊपर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, जो भी आपके स्टॉक्स होंगे, तो उछाल में बिकवाली करने का ही मेरा व्यू होगा। तो मतलब मोटा मोटा आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाजार में अभी गिरावट की ज़्यादा संभावनाएं हैं बजाय कि तेजी की, ये मान के चले? जी सर, अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट को पूरा तरीके से समझेंगे, डाउ जोन्स भी देखेंगे, नैस्डैक भी देखेंगे, तो वो थोड़ा सा बियर मार्केट की तरफ झुकने जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी गिरे नहीं है, हम लोग स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभार कैसे होता है कि जो हम अभी स्ट्रांग है, शायद से अगर डाउ जोन्स 30,000 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो हम लोग डाउ से ज्यादा नीचे और फिसल सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा संभल के ऊपर के लेवल पे पोजीशंस बनानी चाहिए हमें। तो दर्शकों आपके लिए सलाह ये है कि अभी अगर बाजार इन स्तरों को होल्ड कर रहा है तो बहुत उत्साहित मत होइए, बहुत अग्रेसिव पोजीशन मत लीजिए। बाजार में गिरावट बढ़ सकती है और वैसे भी अमेरिका में मंदी की आहट जो सुनाई दे रही है, अगर उसको लेकर के कुछ कंफर्मेशन आती है तो उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ेगा और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 14,200 के तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आज का गुरुमन जाने उससे पहले एक सवाल और, क्योंकि रुपया लगातार टूट रहा है और आईटी शेयरों पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आज भी बहुत लोगों ने भेजे हैं, कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने की। लेकिन आईटी इंडेक्स को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि फंडामेंटली हमने देखा जो नतीजे रहे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टीसीएस के नतीजे रहे, एचसीएल टेक के नतीजे रहे, यहाँ पे बहुत जो बाजार की उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे। एट्रिशन रेट बढ़ रहा है। चार्ट्स पर ये शेयर कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि आने वाले समय में भी इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, विप्रो के नतीजे आने वाले हैं, तो चार्ट्स पर ये शेयर कैसे लग रहे हैं? आईटी इंडेक्स पे आपकी राय? देखो, चार्ट्स पे तो बिल्कुल कमजोरी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो समय वो बिकवाली का समय नहीं है। जो आईटी सेक्टर में डैमेज होना था वो हो चुका है। थोड़ा सा पेन बाकी है, 5-10% और फिसल सकते हैं स्टॉक। तो यहाँ पे हमें सोचना होगा कि थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। बिकवाली का जो दौर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टीसीएस या फिर इन्फोसिस में, तो ऊपर की लेवल से 3700 या फिर 3800 के आसपास हम लोग उसमें बिकवाली करते हैं। तो हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को एक ही सलाह दी है कि अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा तो थोड़ा थोड़ा आईटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि टीसीएस में हम लोग क्लाइंट्स को कह रहे हैं 2600 से लेके 2700 इस रेंज में अगर मिलता है तो थोड़ा सा वहां पे एक्यूमुलेट कर लीजिए।
तो वो चीजें, तो आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट में यू टर्न आता है तो यहाँ पे कुछ काउंटर्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो अभी चूंकि काफ़ी गिरावट आ गई है तो बहुत अग्रेसिव सेलिंग करने की या घबरा कर निकलने की राय नहीं है नीतिलेश जी की आईटी शेयरों से। और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। अगला सेगमेंट जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हमें सवाल भेजते हैं अपने शेयरों से जुड़े हुए, और हम अपने खास मेहमानों से, हमारे फॉर्मूला गुरु से उसका जवाब जानते हैं। आज का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं तरीका क्या है कि आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं अपने शेयरों से जुड़े हुए। तरीका बहुत आसान है, आपको लिखना है FG यानी कि फॉर्मूला गुरु, उसके बाद अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए, सवाल थोड़े डिटेल में लिखिए ताकि हम अपने एक्सपर्ट से सही राय जो है वो आपको दिला सकें। इसके अलावा आप हमें जो है 9311121874 पर व्हाट्सअप करें अपना सवाल। money9query@tv9.com के जरिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर भेजें ताकि हम आपसे सीधा संपर्क कर सकें और आपके सवाल का सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। चलिए चलते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, कैसा मौसम है ग्वालियर में? बस बारिश हो रही है सर, मानसून एकदम बरस रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लोग गर्मी से परेशान थे। सवाल क्या पूछना चाहते हैं अभिषेक आप? मेरा सवाल ये है कि मैंने ना एयरटेल के 100 शेयर खरीदे हुए हैं, उसका भाव है 684 रुपए। अच्छा, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब जैसे खबरें आ रही हैं अडानी मार्केट में आ रहा है तो, और एयरटेल पे जो दबाव बना हुआ है, तो अब मुझे इसमें इसे होल्ड करना चाहिए, ऐसे निकल जाना चाहिए? अब चलिए इसका जवाब जो है हम अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। नजरिया क्या है, कुछ आपने नजरिया बनाया हुआ है? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? नहीं, होल्ड तो है मेरे पास, होल्डिंग टाइम है, मैं कर सकता हूँ लंबा होल्ड कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं नीतिलेश जी से। नीतिलेश जी, भारतीय एयरटेल और जब खबर ये आई कि 5G की नीलामी होगी और उसमें अदानी की भी एंट्री हो गई, उसके बाद से हमने देखा लगातार शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। आज एक खबर और आई जिसमें कि कहा गया कि गूगल के ज़रिए ये करीब इनको $100 करोड़ का निवेश जो है वो आया है, प्रेफरेंशियल शेयर के ज़रिए कंपनी ने ये रकम जुटाई है। अब आपसे जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए इस समय? अभी दूरी बना के चले, लॉस में है, लॉस बुक करें, क्या सलाह रहेगी? होल्ड कर सकते हैं ये? जी सर, जरूर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली अच्छा अभी भी स्टॉक दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, लेकिन एक लेवल में देना जरूर पसंद करूंगा, वो होगा 630 का। 630 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देगा तो हमें इसमें थोड़ी सी बिकवाली और देखने को मिल सकती है। वो 550 से लेके 530 ये जोन में ये स्टॉक जा सकता है, वहां पे थोड़ा सा आप बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्टॉक 630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल अपनी पोजीशंस को क्या करें, होल्ड रखें। 630 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब टेलीकॉम ओवरऑल सेक्टर पे आपकी राय क्या है? वोडाफोन, आइडिया, अगर किसी को स्विच करना हो तो क्या आइडिया के शेयर में स्विच कर सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं सर, मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल ही है। और अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल में मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था 500 के आसपास। अभी वो 750 के आसपास जब चला गया था, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करवाया है। तो क्लाइंट को मैंने पहले कहा था कि 600 के आसपास अगर स्टॉक फिर से आता है तो हम लोग उसमें बाइंग करेंगे। लेकिन अभी स्टॉक का चार्ट देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो डीप है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, तो इस वजह से 550 या फिर 530 के आसपास लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। लेकिन अभी के लिए 630 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। आइडिया में किसी को भी लेना होगा तो आइडिया एक हीरो और जीरो की तरह ही आप लेना, और उसमें कम क्वांटिटी के साथ क्या करें, निवेश करें। 7 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। चलिए, आइडिया में या तो बहुत गेन होगा या बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा रिस्की मामला है। कम निवेश करें, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर 630 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की अभिषेक आपको सलाह है। लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहें। 550 के आसपास अगर नीचे आता है गिरावट में तो और भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इलाहाबाद। स्वास्तिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वास्तिका जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं स्वास्तिका जी, आप बताइए कैसी हैं आप और क्या सवाल है आपका? जी एकदम बढ़िया। मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उसमें उनमें इन्वेस्ट करना चाह रही थी, तो क्या इन शेयरों में निवेश करना सही होगा अभी? अच्छा, तो आप ये कुछ आपने नजरिया भी सोचा हुआ है, कितने समय के लिए पैसे लगाना चाह रही हैं?
हाँ, मतलब 6 महीने तक के लिए मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ। 6 महीने तक होल्ड कर सकती हैं। जी। कोई खास वजह कि अदानी को ही चुना आपने? खबरों में लगातार रहता है इसलिए? हाँ हाँ जी, एक खबरों का इम्पैक्ट तो होता ही है। जी जी, चलिए पूछते हैं नितलेश जी से। नितलेश जी स्वास्थ्य जी हैं और अदानी समूह पे लगातार खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं, और अभी टेलीकॉम में एंट्री के बाद भी खबरों में काफ़ी रहा, फिर अदानी पावर भी चर्चा में। अब ये जानना चाह रही हैं कि अगर अदानी समूह में ही पैसे लगाने हो तो अदानी पावर को चुने, अदानी पोर्ट को चुने, किस में लगाना चाहिए इनको पैसे? सर अगर हम लोग देखेंगे अडानी ग्रुप जो है वो काफी चल चुका है मेरे हिसाब से, और जो टॉप आउट का पैटर्न होता है वो मार्केट में बन चुका है अडानी ग्रुप में स्पेशली, और मैं कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि सेल कॉल जनरेट करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, ग्रुप अच्छा है, स्टॉक्स भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो रैली एक्सटेंड हो चुकी है, अगर हम लोग देखेंगे अडानी एंटरप्राइज का या फिर अडानी पावर का जो वैल्यूएशन है या फिर जो टेक्निकल जो रैली होती है वो काफी एक्सटेंड हो चुकी है। तो जब तक ये स्टॉक कूल ऑफ नहीं होते हैं तब तक आप इसमें थोड़ा सा वेट करें। देखो निचले लेवल के ऊपर लेना काफी अच्छा है। देखो अडानी पोर्ट में मैंने क्लाइंट्स को कहा है कि जब ये स्टॉक 500 से लेके 550 इस रेंज में चला जाता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखो स्टॉक अभी भी 700 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक 550 नहीं आएगा, ये डेफिनेटली आएगा अगर ये 680 का लेवल ब्रेक कर देगा तो खरीदारी करने का समय जो है वो निचले लेवल के आसपास ही खरीदे करे, इसमें जल्दबाजी ना करे। अगर हम लोग देखेंगे मेटल सेक्टर 1600 रुपए वाला टाटा स्टील 850 में आ चुका है, तो अगर आपके पास पेशेंस है और आप होल्ड कर सकते हो या फिर मतलब जो आपके पास पैसा है उससे आप संयम रखकर आप पोजीशंस या फिर जो भी कुछ है कैश आप रिजर्व रख के रह सकते हो, तो नीचे में लेने की सलाह है। अभी के लिए मेरे हिसाब से टॉपिंग आउट वाला पैटर्न इसमें बन रहा है। स्वास्थ्य जी थोड़ा रुक जाइए क्योंकि शेयरों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। आपने जैसा कहा काफ़ी सारी खबरें हैं, उन खबरों का असर भी देखने को मिला है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगर नीचे आ जाते हैं तब यहाँ पर पैसे लगाएं, वरना गिरावट में आपको नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जॉन्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली से। जॉन्टी जी नमस्कार। नमस्कार रिपुल जी। नमस्कार जॉन्टी जी, आप बताइए कैसे हैं और दिल्ली का मौसम कैसा है? कुछ राहत मिली दिल्ली की गर्मी में? दिल्ली की गर्मी अभी तेजी हो रही है, 5 मिनट बारिश होती है फिर दोबारा गर्मी, धूप, पसीना। चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी पूरी मानसून जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में आए और आपको भी राहत मिले और हम लोगों को भी राहत मिले। क्या सवाल है आपका? जी मैंने आईटीसी की 100 शेयर खरीदे हैं 273 रुपए पे। अच्छा। तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी निकल जाए, क्या करूं? चलिए, बहुत कम लोग अब तक हम बात जिनसे भी किए हैं वो सब लोग नुकसान में ही हैं, आप भाग्यशाली हैं, प्रॉफिट में हैं आप। आईटीसी नितलेश जी पहले लोग कहते थे चलता नहीं है, और जब चला तो ऐसा चला कि फरवरी से लेकर के और अब तक देखें तो करीब 40% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अब इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है लेकिन तब भी प्रॉफिट में है, 273 के भाव पर इन्होंने लिए थे। अब इन स्तरों पे क्या करना चाहिए? एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, जैसा आप कह रहे हैं कि नीचे जो है बाजार और ज़्यादा गिर सकता है, या फिर कुछ एक फंडामेंटल ट्रिगर हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज़ की प्राइसेस गिर रही हैं तो कंपनी के मार्जिन हो सकता है इससे सुधरें। आप चार्ट्स पे कैसे पढ़ रहे हैं इसे? देखो ये स्टॉक को मैंने 200 से लेके 210 के आसपास रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है, और मेरा जो टारगेट है इसके ऊपर काफी लंबा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की नजरिए से रखना चाहते हो 5 साल 10 साल तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, और अगर समझो ट्रेडिंग का नजरिया है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। अगर नीचे में ये स्टॉक आता है 260 या फिर 265 के आसपास तो वहां पे और क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, आज ही मैंने आईटीसी के ऊपर 280 या फिर 285 का एक कॉल ऑप्शन जो है उसको शॉर्ट करवाया है मैंने मेरे खुद के अकाउंट में। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो ट्रेडिंग का नजरिया है मेरा। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो आईटीसी में बिल्कुल बने रहिए, ये स्टॉक आपको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न्स देके जाएगा। बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है जॉन्टी आपका, तो बने रहिए, आने वाले समय में उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। छोटी अवधि का नज़रिया है तो मुनाफा मिल रहा है, बुक कर लें, दोबारा नीचे आए 250 255 दोबारा एंट्री कर लीजिए। ये रणनीति आप यहाँ पर अपना सकते हैं। और जैसा डिस्क्लोजर दिया गया नितलेश जी की तरफ से कि उन्होंने आज ही अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर ट्रेडिंग के नज़रिए से शॉर्ट करने की सलाह दी है और शॉर्ट किया भी है इन्होंने। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराजगंज से हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।
नमस्कार दिनेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया है। बताइए दिनेश जी, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने टीसीएस के 20 शेयर खरीदे में 3500 रुपए के भाव पे। जी। तो मैंने सोचा था कि 1 साल के लिए निवेश इसमें करूंगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सर ये काफी गिरावट आ गई है हाल के दिनों में, और जनवरी में तो ये ठीक ठाक चढ़ गया था। तो थोड़ा मैं सलाह चाहता हूँ क्या करूँ इसमें। ये कितना समय हो गया आपको लिए? कब लिया था आपने? 2021 में। लंबा समय हो गया आपको? जी जी। चलिए पूछते हैं नितलेश जी से। नितलेश जी, अब आईटी कंपनियों पे हमने शुरू में ही आपसे राय ली थी और फिर से अब सवाल भी है और दर्शक काफ़ी पूछ भी रहे हैं। लोगों को लग रहा था रुपया कमज़ोर हो रहा है तो आईटी कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि अब तक होता आया था, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो रहा है। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, लेकिन आईटी शेयरों में पिटाई भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। एट्रिशन को लेकर के बड़ी समस्या बनी हुई है, मार्जिन्स को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है। उम्मीद पे नतीजे खरे नहीं उतरे टीसीएस के। क्या सलाह रहेगी? और अगर स्विच करना हो तो टीसीएस के अलावा आईटी में कोई बेहतर विकल्प दिख रहे हैं, या फिर टीसीएस पे इनको आप क्या सलाह देंगे? 1 साल हो गए लगभग इनको होल्ड करते हुए। देखो, टीसीएस को आपको होल्ड करना चाहिए। अभी ये जो लेवल है वो निकलने का लेवल नहीं है। टीसीएस के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे 3400 के आसपास एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अगर वहां पे ही निकलते आप तो अच्छा होता, लेकिन अभी का जो लेवल है 2900 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है, वो निकलने का लेवल नहीं है। अगर स्टॉक में थोड़ा सा डीप मिलता है 2700 या फिर 2600 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर ले, और उसके बाद 2500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। और स्टॉक मुझे लग रहा है कि इस 2600-2700 के लेवल के आसपास आने के बाद एक थोड़ा सा अपमूव उसमें जो है वो जारी रह सकता है। 3200 का एक लेवल दिखा सकता है। तो आईटी में अभी बिकवाली ना करे, इसको लेने का सोचे अच्छे लेवल्स के ऊपर। थोड़ा सा एक पेन बाकी है, 10-15% और नीचे गिरता है तो आप उसमें लेने की सोचे। स्टॉक को अभी सेलिंग नहीं करना है। आप लंबे समय से बने हुए हैं और थोड़ा सा धैर्य और आप यहाँ पर बनाएंगे तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। गिरावट और अगर 10% के आसपास आती है तो और ऐड कर लीजिए। आपकी एवरेजिंग जो है, आपकी कॉस्ट जो है, औसत जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मोहित हमारे ने सवाल हमसे पूछा है, मेल करके उन्होंने पूछा है। नंबर उन्होंने अपना नहीं दिया, इसलिए उनका सवाल हमको ऐसे ही डिस्कस करना पड़ रहा है। इसीलिए हम लगातार आपसे कहते हैं कि जब भी आप मेल के जरिए सवाल पूछें तो अपना नंबर जरूर दें। जयपुर से हैं मोहित और बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 100 शेयर। 108 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। अब इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज हो रही है, जानना ये चाहते हैं कि अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? बैंकिंग शेयर में बने रहें, निकल जाएं, बैंक को छोड़ के किसी और सेक्टर में जाएं? आपकी सलाह नितलेश जी। बिल्कुल बने रह सकते हैं। 97 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। मैंने ये स्टॉक क्लाइंट्स को 47 उसके बाद 87 के ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक को दिलवाया है। अभी भी क्लाइंट्स के पास पोजीशंस होल्ड है। तो 107 का लेवल अगर ये ब्रेकआउट कर देगा स्टॉक, तो ऊपर में हमें 115 से लेके 120 का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। 97 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करें, मेंटेन करें। 107 के ऊपर अगर क्वांटिटी ऐड करना चाहते होंगे तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तब अगर आप क्वांटिटी ऐड करते हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 102 रुपए के आसपास लेके आना। चलिए, तो 107 का स्तर तोड़ता है, 115 120 के स्तर देखने को मिलेंगे। आप और ऐड भी वहां पर कर सकते हैं, लेकिन तब स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ट्रेल करके बढ़ा लीजिए, 102 के आसपास ले आइए। 97 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। चलते हैं अगले दर्शक के पास, और हमारे साथ पटना से अशोक जी ने भी एक सवाल भेजा है। और अशोक जी का जो सवाल है वो ये है कि इन्होंने JSPL के शेयर लिए हुए हैं 453 रुपये के भाव पर। अब ये काफ़ी नुकसान में है और हम देख रहे हैं कि मेटल, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां नाम आ जाता है उन सब में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और ख़ासतौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेटल की कीमतें इस तरीके से टूटी हैं। अब JSPL में क्या करना चाहिए? होल्ड करें, अभी कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको, या फिर नुकसान एक बार बुक कर लेना चाहिए? देखो, स्ट्रक्चर तो डैमेज हो चुका है। जहां पे निकलना था अभी निकल नहीं गए हैं। तो अभी एक स्टॉक के लिए 320 का एक सपोर्ट है। अगर उसके नीचे भी स्टॉक चला जाता है तो उसमें से एग्जिट कर ले, और उछाल जब मिलेगा इस स्टॉक को तो आप उसमें से निकल जाओ।